हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने देखा था सिटी स्कैन और एमआरआई के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, वो क्या होता है। उससे से रिलेटेड एक और टॉपिक है सिटी और पेट सिटी। आप ये मेरे पीछे दो इमेज देख रहे हो, देखो ये वाली और ये वाली, ये दोनों इमेजेस एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, देखो नाम में दोनों में क्या है, सिटी और सिटी। लेकिन ये जो सिटी है, ये सिटी स्कैन अलग होता है, ये सिटी स्कैन अलग होता है और जो पेट सिटी स्कैन होता है वो अलग होता है। ये जो सिटी स्कैन होता है, ये नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर को देखने के लिए किया जाता है। नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर जो होती है ना, उसको देखने के लिए किया जाता है। जबकि जो पेट सिटी होती है, ये कैंसर वाला जो पेशेंट होता है उसके लिए की जाती है। सर ऐसा कैसे? पेट सिटी जो होती है ये एक स्पेशल तरीके से की जाती है, जिसके अंदर एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप काम में लिया जाता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो होता है, रेडियो आइसोटोप, वो काम में लिया जाता है। जैसे कि इसको एग्जांपल से समझे, सिटी स्कैन तो बाहर के जो बॉडी की स्ट्रक्चर होती है उसको बताती है, और जो पेट सिटी होती है जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है वो कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे फंक्शन कर रहे हैं, उनके बारे में बताती है। जैसे कि गाड़ी है, एक गाड़ी को आप बाहर से देखो तो उस पर पेंट वगैरह डिजाइन वगैरह जो भी बनी हुई होती है वो बाहर दिख जाती है, लेकिन वो स्टार्ट होगी कि नहीं होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, इंजन पर डिपेंड करेगी वो, कि इसका इंजन चालू है कि बंद है। ऐसे ही अपने पास में जो सिटी स्कैन होती है वो तो बाहर से डिजाइन दिखा देती है, जो बॉडी की डिजाइन है वो दिखा देती है, जैसे कि हड्डियां बोन्स वगैरह हो गई। जबकि फंक्शन के बारे में जो बताता है वो कौन बताता है, पेट सिटी बताती है। अब मैंने बताया कि मेनली किसके लिए काम में लिया जाता है, जो कैंसर सेल होती है, कैंसर के पेशेंट होते हैं उनके लिए होती है, क्योंकि जो कैंसर सेल्स होती है वो भूखी होती है। अब भूखी होती है तो वो क्या करती है, ज्यादा खाना लेने की कोशिश करती है। अब ज्यादा खाना लेगी तो वो बाहर से क्या करेगी, वर्क करेगी, ज्यादा तेजी से काम करेगी, और ज्यादा तेजी से काम करेगी तो वो जो स्कैनर है उसके अंदर दिखाई देगी वो, और वो दिखाई देगी तो देखो ऐसे चमकीली दिखाई देगी, देखो आग जैसी चमक रही है ये। तो फिर पता लग जाता है कि साहब ये जो है ये ज्यादा भूखी है। अब ज्यादा भूखी है तो ये क्या करेगी, इसको ज्यादा अमाउंट में क्या चाहिए, फूड चाहिए। ठीक है, और ये जब स्कैनर होगा स्कैनर के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, पहले अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बहुत ज्यादा सिटी स्कैन के बारे में बात नहीं करूंगा, ये केवल बोन्स वगैरह की स्ट्रक्चर वगैरह उसके बारे में बताती है, जैसे फ्रैक्चर वगैरह हो गया, या फिर किसी ऑर्गन के अंदर स्टोन हो गया या ट्यूमर हो गई, ट्यूमर साइज, इन सब के बारे में ये बता देता है। ठीक है, लेकिन ये कितनी बड़ी है, कितनी फैली हुई है, इसके बारे में सिटी स्कैन नहीं बता पाएगी। ठीक है, तो यदि इसके बारे में आपको देखना है कि बॉडी में और कहां कहां है और कितनी कितनी ये साइज की है, तो फिर अपने को क्या करना पड़ता है, पेट सिटी। ठीक है, पहले नॉर्मल बात कर लेता हूं बेटा। सबसे पहले बात करते हैं अपन इसके डिजाइन की, कि सर सिटी स्कैन और पेट सिटी स्कैन क्या डिजाइन में अलग होते हैं क्या। देखिए, यदि आप बाहर से देखोगे तो बाहर से सिटी स्कैन और पेट सिटी स्कैन की जो मशीन होती है वो सिमिलर से दिखाई देती है। जैसे पिछले वीडियो के अंदर जब सिटी स्कैन और एमआरआई के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बताया था एमआरआई का जो डोनेट होता है, मतलब जो बोर होता है जिसमें पेशेंट को डाला जाता है, वो बड़ा होता है, जबकि सिटी स्कैन का जो बोर होता है, डोनट होता है, वो छोटा होता है। होता तो इसमें भी यही है, सिटी स्कैन जो होता है उसका डोनट थोड़ा सा छोटा होता है कंपैरेटिवली। ठीक है, अपन कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, और इसमें केवल दो ही चीज लगी हुई रहती है, एक तो रहती है बेटा एक्सरे ट्यूब, एक तो एक्सरे ट्यूब रहती है और दूसरी रहती है बेटा एक डिटेक्टर रहता है। अब डिटेक्टर बहुत सारे रहते हैं, अलग अलग जनरेशन के अंदर अलग अलग रहते हैं, तो इससे रेडिएशन निकलती है, रेडिएशन टकराती रहती है इनसे। ठीक है, और पेशेंट की जो स्ट्रक्चर होती है उसको दिखाती है। बीच में क्या आ गया, पेशेंट आ गया, कि पेशेंट आ गया, तो स्कैन होती है तो ये दिखाई देगी। लेकिन इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो सिटी स्कैन जैसा ही होता है, ये जो मशीन होती है उसमें एक तो सिटी स्कैन जैसा ही होता है,
लेकिन इसका एक और पार्ट होता है जिसके अंदर सेंटिलेटेड डिटेक्टर रहते हैं। सेंटिलेटेड डिटेक्टर, सर ये डिटेक्टर क्या होते हैं? देखिए, सीटी स्कैन तो अपना काम करेगी, मतलब बॉडी को स्कैन करने का काम करेगी, लेकिन जो सेंटिलेटेड डिटेक्टर होते हैं, तो मैंने अभी बताया था, रेडियो आइसोटॉप से जो रेडिएशन निकलेगी उसको डिटेक्ट करने का काम करेगी। उससे जो रेडिएशन निकलेगी उसको डिटेक्ट करने का काम कौन करेगा? सेंटिलेशन डिटेक्टर करेगा। और सेंटिलेशन डिटेक्टर करने के बाद में फिर ये कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, वो एक अलग प्रोसीजर होता है, उस पर अभी अपन नहीं जाएंगे, ठीक है। आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जरूर अपन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ तक अपन ये समझेंगे कि जो सेंटिलेटेड डिटेक्टर होता है ये इसके पीछे की तरफ, जैसे कि मान के चलो ये सिटी स्कैन का तो मैं एज इट इज बना देता हूँ, इसमें सिटी स्कैन जैसा तो होता ही होता है ऐसे, लेकिन इसके पीछे की तरफ यदि अपन पेशेंट इधर से डाल रहे हैं तो इसके पीछे का तरफ ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट ये, तो यहाँ पर सेंटिलेशन डिटेक्टर लगा हुआ रहता है। सेंटिलेशन डिटेक्टर जो कि रेडिएशन जब निकलेगी तो पेशेंट इसमें क्या करता है? तेजी से आगे पीछे होता है, ठीक है कि नहीं? तो अपने पास में ये आगे, तो इन दोनों में ये जो डोनट होता है या जो बोर होता है जिसके अंदर पेशेंट को डाला जाता है, उनकी साइज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है बिल्कुल एकदम सीटी जैसा ही, लेकिन इसमें ये ऐड होने की वजह से थोड़ा सा ये बढ़ जाता है सेंटिलेशन डिटेक्टर की वजह से, ठीक है। चलिए, अब सर क्या होता है पैट स्कैन में, थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। पैट स्कैन में क्या होता है? इंट्राविनसली, इंट्राविनसली मतलब वेन होती है ना, हाथ की वेन मान लो या फिर लेग्स वगैरह की वेन मान लो, उसके थ्रू क्या होता है बेटा? इंट्रा मेनली कहाँ दी जाती है बेटा? हाथ के थ्रू दी जाती है। इंट्राविनसली एक रेडियो ट्रेसर दिया जाता है, रेडियो ट्रेसर, जो कि क्या करता है? कैंसर सेल को डिटेक्ट करता है, उसको बोलते हैं रेडियो ट्रेसर, ठीक है, जो कैंसर सेल को डिटेक्ट करता है। उसका काम कौन करता है बेटा? रेडियो ट्रेसर। ये कौन होता है सर? ये होता है एफडीजी। ये कौन होता है बेटा? एफडीजी। सर एफडीजी क्या होता है? फ्लोरो डी ग्लूकोज, फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज, ठीक है। ये होता है बेटा फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज। नॉर्मली बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा? ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1,6 डाइफेस्फोट, इनमें कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो नॉर्मली बॉडी के अंदर क्या चलता है बेटा? क्रेब्स साइकिल चलता है। आपके पास यदि बायोलॉजी थी तो आपके समझ में आएगा। नॉर्मली अपन क्या लेते हैं? ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज फॉस्फेट से ऐड होता है, एटीपी से ऐड होता है, ऊर्जा से ऐड होता है, और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और फिर एक और एटीपी आता है, वो जुड़ के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ऐसे पूरा साइकिल तैयार होता है। और क्या होता है सब? डाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है अपना। तो इसके साथ में क्या जोड़ देते हैं? देखिए फ्लोरो, एक फ्लोरीन जोड़ दिया जाता है। सही, क्या होता है? फ्लोरीन। जो फ्लोरीन होता है रेडियो आइसोटॉप होता है। ये रेडियो आइसोटॉप क्या होता है? रेडियो आइसोटॉप ऐसा रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है जो कि ऑटोमेटिक अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन का इमिशन करता है, ठीक है। अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन का इमिशन करता है स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट, और इस डिसइंटीग्रेशन से अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन निकलती है, ठीक है। ये F18 निकालते बेटा, F18, ठीक है, जिसका जो हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ मतलब आधी जीवन रेखा, वो बहुत कम है। इसका मतलब ये जो यहाँ पर जो भी रेडियो ट्रेसर अपन काम में लेते हो, ऐसा लेते हैं कि बॉडी के अंदर जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है, बॉडी से तुरंत बाहर निकले, क्योंकि रेडिएशन इमिट करेगा, और रेडिएशन इमिट करेगा तो क्या होगा? ये पेशेंट को भी लगेगी, और साथ में जो अटेंडेंट रहते हैं या फिर जो भी टेक्नीशियन रहता है उनको भी लगेगी। तो अपन ये कोशिश करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी बाहर निकले।
तो इस तरीके का रेडियो आइसोटोप अपन काम में लेते हैं जिसकी हाफ लाइफ कम हो, हाफ लाइफ मतलब जल्दी खत्म हो जाए वो, ठीक है। तो ऐसे मान के चलो यदि जानवरों की भी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा हो तो आप देखो जो जितने भी जानवर होते हैं उनकी हाफ लाइफ जो लाइफ होती है वो बहुत कम होती है। 100 साल केवल एक मनुष्य है जिसकी होती है जो कि लंबे टाइम तक सर्वाइव करता है इस अर्थ पर, बाकी तो बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जिनकी हाफ लाइफ बहुत छोटी होती है। सोचो यदि उनकी हाफ लाइफ यदि लाइफ जो है वो बड़ी होगी, ज्यादा होगी तो क्या होगा, वो सर्वाइव करेंगे तो यहाँ पर इंसानों जितने जानवर हो जाएंगे। ये बात अलग है कि आजकल इंसान भी जानवर ही है, लेकिन उनकी भी आयु 100 साल कर दी जाए, ठीक है, तो पूरी हद पे ऐसे ऐसे हो जाएंगे। तो ऐसे यहाँ पर अपन जो ले रहे हैं बेटा ये रेडियो ट्रेसर भी ऐसा लेते हैं ताकि इसकी जो लाइफ हो फटाफट खत्म हो जाए, ठीक है, वो बॉडी के अंदर फटाफट खत्म हो जाए और उसको बाहर निकाल दिया जाए ताकि अंदर जो नॉर्मल सेल है उनको नुकसान कम से कम पहुंचे, ठीक है। तो ऐसा अपन करते हैं इसके अंदर। तो ये क्या होगा, ये इंट्रावेनसली बॉडी के अंदर दिया जाएगा और देखो जैसे ये प्रोसीजर होता है वही प्रोसीजर ये होता है। FDG6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और ये फिर एक एटीपी के साथ में जुड़ेगा, FDG16 डाइफॉस्फेट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर होता है ना, अभी उसकी बात नहीं करते। लेकिन जहां पर भी क्या होगी बेटा, सेल्स होगी, कौन सी सेल, कैंसर सेल, वहां पर जाके ये ट्रैप्ड हो जाएगा, ट्रैप्ड बाय द कैंसर सेल। ये क्या हो जाएगा बेटा, उनके द्वारा ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। अब तक ट्रैप हो गया तो, और ट्रैप होने के बाद में वहां पर क्या होने लग जाएगा, देखो मैंने क्या बताया था अभी, जो कैंसर सेल होती है भूखी होती है। अब भूखी होती है तो उसको तो जो भी मिलेगा उसको खाएगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, इसको तो ये दिखा है एक्स्ट्रा बॉडी के अंदर, तो इसी को खाने की कोशिश करेगा ये, उसको थोड़ी पता है ये FDG है, ठीक है। तो वो क्या करेगा साहब, इसको पकड़ के खाने की कोशिश करेगा और जैसे ही खाने की कोशिश करेगा तो रुक जाएगा यहीं पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और रेडिएशन इमिट करने लग जाएगा। और जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था बेटा, जहां पर कैंसर सेल होती है वहां पर जाके ये रुक जाएगा और रुकने के बाद में क्या करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा। और रेडिएशन इमिट करने के बाद में अपन ने जो डिटेक्टर लगाया था, सेंटिलेशन डिटेक्टर, देखिए ये उनको कैच कर लेगा। तो पता लग जाएगा साहब यहाँ पर अपने पास में क्या है, कैंसर सेल्स होती है, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है सिटी स्कैन और पेट सिटी स्कैन के अंदर। सिटी स्कैन के अंदर तो नॉर्मल प्रोसेस जो होता है वही दिखाई देता है, जबकि इसके अंदर जो सेल्स प्रोसीजर कर रही काम कर रही उनके बारे में दिखाई देता है, ठीक है। एक बार मोटे मोटे में बता देता हूं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं बेटा अपन फीचर्स। यहाँ पर अपन बात करेंगे सिटी स्कैन की और यहाँ पर अपन बात करेंगे पेट सिटी की, ठीक है। सबसे पहले देखिए प्राइमरी फोकस, देखिए एनाटॉमी मतलब जो बॉडी की स्ट्रक्चर है, जैसे बोन हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई और सॉफ्ट टिश्यूज हो गए, वो सिटी स्कैन में आपको दिखाई दे जाएंगे। या पेट सिटी की बात करें तो देखो मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म का मतलब काम। जैसे मैंने बताया था कि साहब गाड़ी की कंडीशन देख के ये नहीं बता सकते कि गाड़ी परफेक्ट है। आपको पता लगा गाड़ी को धो धा के चमाचम कर दिया एकदम, लेकिन पता लगा इंजन तो काम ही नहीं कर रहा। तो मेटाबॉलिज्म जो काम होता है, जो इंजन का काम होती है, क्या गाड़ी कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी, कौन बताएगा, पेट सिटी स्कैन। इसका मतलब जो सेल्स वगैरह है ये से प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही है, किसके द्वारा पता लगेगा अपने को, पेट सिटी के द्वारा पता लगेगा। देखिए सेल्यूलर एक्टिविटी एंड डिजीज प्रोग्रेशन, ठीक है, कि जो सेल्स है वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, या फिर जो कैंसर सेल्स है उनकी जो फंक्शन है वो कैसे है, ठीक है। तो किसके द्वारा पता लगेगा अपने को, पेट सिटी के द्वारा पता लगेगा। यहाँ देखिए बेटा दूसरा टेक्नोलॉजी की यदि अपन बात करें तो देखिए यूजेस, एक्सरे यूज होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको। इसके अंदर क्या होते हैं, डिटेक्टर होते हैं और एक्सरे होते हैं, और अलग अलग जनरेशन जो होती है सिटी की उसके अंदर अलग अलग डिटेक्टर्स होते हैं। यहाँ देखिए सिटी स्कैन तो साथ में होता ही होता है, साथ में क्या होता है बेटा, रेडियो एक्टिव ट्रेसर का भी पार्ट होता है, जिसके अंदर अपन ने बताया सेंटिलेशन जो डिटेक्टर होता है वही जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन जो निकलेगी उनको डिटेक्ट करने का काम करता है। आगे देखिए बेटा ड्यूरेशन, ये इसमें केवल 5 से 10 मिनट लगती है, जबकि इसके अंदर एक लंबा प्रोसीजर होता है बेटा पूरा, ठीक है कि नहीं। पेशेंट को क्या रखा जाता है, थोड़ा सा भूखा रखा जाता है और खाली पेट रखा जाता है, ताकि जो सेल्स है वो सेल्स भी भूखी रहे। और उसके बाद में जब FDG दिया जाएगा तो कैंसर सेल भाग के उसको पकड़ेगी, और जब पकड़ेगी तो वर्क ज्यादा करेगी, और वर्क ज्यादा करेगी तो किसके द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाएगा, पेट सिटी स्कैन के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाएगा। प्रिपरेशन की यदि अपन बात करें तो देखिए मैं रिक्वायर फास्टिंग 3-4 घंटे, यदि डाई देनी है तो डाई देने के लिए आपको 4 घंटे बस खाली पेट रखना होता है। जबकि इसमें तो स्ट्रिक्टली फास्टिंग करना होता है, क्योंकि अपने को सेल्स को क्या रखना होता है, भूखा रखना होता है, ताकि जब भी उसको FDG रखे तो वो फंक्शन करे। तो और
ब्लड शुगर वाले पेशेंट को तो और भी ज्यादा स्ट्रिक्टली रखना पड़ता है। और नो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं करेगी, क्योंकि यदि एक्सरसाइज करेगी तो सारी सेल्स ही समान वर्क करेगी, तो फिर वहां पर आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से 24 आवर पहले एक्सरसाइज वगैरह बंद कर दी जाती। आगे देखिए बेटा, यहाँ पर यदि इंजेक्शन की यदि अपन बात करें तो देखिए कॉन्ट्रास्ट, आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया जनरली काम में लेते हैं, जबकि यहाँ पर दोनों चीजें काम में आती है। देखिए रेडियो एक्टिव ट्रेसेस जो होता है वो काम में आता है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यहाँ पर कोई काम नहीं है, ये ध्यान रखिए बेटा। कॉन्ट्रास्ट मीडिया केवल यही काम आता है। ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है क्या नहीं होता है, इस पर भी एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वहां समझाएंगे। कॉस्ट यदि अपन बात करते हैं, ये लेस एक्सपेंसिव होता है, जबकि ये हाईली एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि एक जो रेडियो आइसोटोप होता है यहाँ तो बनता नहीं है, तो जहां से बनता है एक्सपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, तो उसके लिए जो एक्सपेंसेस लगते हैं तो वो ज्यादा होते हैं। इस वजह से ये जो पेट सीटी स्कैन होता है वो भी ज्यादातर कॉस्टली होता है। आगे देखिए बेटा, यदि प्रोसीजर के अंदर देखें तो प्रोसीजर देखिए बेटा, टेबल पे लेटाया जाता है पेशेंट को, डोनट शेप रिंग मैंने बता दी बेटा, ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कि एक की डोनट छोटी होती है, एक की डोनट बड़ी होती है। पैट सीटी में जो डोनट बड़ी होती है वो किसकी वजह से होती है, सिंटिलेशन डिटेक्टर की वजह से होती है। आगे देखिए, ये क्विक एंड पेनलेस होता है, जल्दी से हो जाता है, जैसे मैंने देखा 5 से 10 मिनट, जबकि उसमें 4 से 6 घंटे लग रहे थे। यदि कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो देखिए कॉन्ट्रास्ट इसमें आईवी दी जाती है और कई बार ओरली भी दी जाती है। ठीक है, दोनों तरीके से दी जा सकती है, इसमें आईवी और आईवी भी दिया जा सकता है और ओरली भी दिया जा सकता है, मतलब माउथ के थ्रू भी दिया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए बेटा, टाइम की यदि अपन बात करें तो क्या होगा, बहुत कम टाइम लगता है स्कैन होने में, जबकि इसमें स्कैन होने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। यहाँ देखिए बेटा, पैट सीटी स्कैन के प्रोसीजर की बात करें तो देखिए बेटा, इंजेक्शन जो होता है रेडियो एक्टिव ट्रेसर, वो मेनली देखो एफडीजी, ये ग्लूकोज जो वर्ड लिया गया ना यहीं से लिया गया है। ठीक है कि नहीं, और इसमें बहुत लंबा टाइम इंटरवल लगता है, 60 मिनट विदाउट मूविंग और स्पीकिंग, बिना बोले और बिना मूवमेंट के रखा जाता है पेशेंट को। दिस अलाउ द रेडियो ट्रेसर टू बी एब्जॉर्ब एक्टिव सेल्स। देखिए ये जो रेडियो ट्रेसर है वो एक्टिव सेल्स के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और बाकी जो कैंसर सेल होगी, मैंने बताया था कि ये भूखी होती है तो ये ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगी, जिसकी वजह से उसकी इमेज जो कैसी दिखाई देती है, आग जैसी, मैंने बताया था चमकती हुई दिखाई देगी वो, है ना। आगे देखिए बेटा, You may scan the machine perform CT scan first follow immediately PET scan। देखिए ये मैंने बता दिया बेटा, पहले क्या करेगी, CT स्कैन ही काम करेगी, बाद में फिर ये PET CT जो सिंटिलेशन डिटेक्टर है वो काम करेंगे। आगे देखिए, टोटल टाइम की यदि अपन बात करें तो 2 से 3 घंटे लगते हैं इसमें। आगे देखिए, CT स्कैन इज द बेस्ट फॉर ट्रॉमा, इंटरनल ब्लीडिंग एंड बोन फ्रैक्चर। स्ट्रक्चरल इशू की यदि अपन बात करें तो किडनी स्टोन हो गया, अपेंडिसाइटिस हो गया, अर्नेटाइटिस हो गया। ठीक है कि नहीं, जो इट इज जहां वर्ड आता है ना इन्फेक्शन के लिए काम में लेते हैं, इसका इतना सा ध्यान रखना। तो अपेंडिसाइटिस जो होती है उसके लिए भी ये काम में लेते हैं। ठीक है, आगे देखें बेटा, ट्यूमर साइज मेजरिंग द एग्जैक्ट साइज ऑफ द ट्यूमर फॉर सर्जरी। यदि किसी पेशेंट की गांठ हो रही है, ट्यूमर हो रही है, तो यदि उसकी सर्जरी करनी है तो उसके लिए फिर क्या जरूरी है, CT स्कैन। फिर उसके पैच सीटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये केवल कैंसर के केस में ही होती है ना। यहाँ देखिए, कैंसर स्टेजिंग डिटरमाइनिंग द कैंसर हैज स्प्रेड, मेटास्टेसिस। यदि आपने बेटा नॉर्मल सेल और कैंसर सेल वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो एक बार यूट्यूब चैनल पे जरूर देख ले आप। ठीक है, आगे देखिए बेटा, ट्रीटमेंट चेकिंग इफ कीमोथेरेपी। देखिए यदि कीमोथेरेपी जो काम करती है वो किस पर करती है, कैंसर सेल पे ही काम करती है। अब कीमोथेरेपी प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये कैसे पता लगेगा अपने को, ये पेट सीटी के द्वारा ही पता लगता है। ठीक है, क्योंकि कीमोथेरेपी जो होगी वो जो सेल्स है, कैंसर सेल्स, उनको डैमेज करने का काम करेगी, तो उनका जो फंक्शन हो कम करेगी, और यदि वो कम करेगी तो फिर ये जो FDG है उसको भी वो कम लेगी, तो वहां से पता लग जाएगा कि कीमोथेरेपी प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ देखिए, इनएक्टिव और एक्टिव जो सेल्स है उनके बीच में भी डिफरेंशिएशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है इनएक्टिव सेल होगी वो तो इसको काम में लेगी नहीं, एक्टिव सेल से वही ज्यादा काम में लेगी इसको। आगे देखिए बेटा, ब्रेन एंड हार्ट डायग्नोसिस, एल्जाइमर्स, ब्रेन फंक्शन, और ये इसके लिए भी अपन काम में लेते हैं, क्योंकि जहां जहां फंक्शन की बात आएगी, जैसे मैंने बताया कि आप जैसे गाड़ी को बाहर से देखोगे चमाचम एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास लग रही है, सीधे वीडे एकदम फर्स्ट क्लास, लेकिन आपने जैसे ही स्विच घुमाया वो तो चालू ही नहीं हुई, इसका मतलब बिना इंजन की उस गाड़ी का कोई मतलब नहीं है। तो यदि आपको फंक्शन देखना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, पेट सीटी देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें ये अपन ने बताई दिया बेटा, ये सब वही पेज वापस रिपीट हो गया ही।
तो ये था बेटा अपने पास में सिटी और पैच सिटी के बीच में डिफरेंस। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था बेटा, इसकी डिजाइन के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सिटी स्कैन पैच सिटी से कैसे डिफरेंस होती है वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि सिटी स्कैन के अंदर नॉर्मली कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम में लेते हैं अपन, लेकिन रेडियो आइसोटोप काम में नहीं लेते। रेडियो आइसोटोप जो होते हैं ना बेटा, वो क्या करते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं, तो वो बॉडी के अंदर डाले जाते हैं और वो कोशिश की जाती है कि जल्दी से जल्दी बॉडी से बाहर निकले। इस वजह से उनकी जो हाफ लाइफ रखी जाती है शॉर्ट रखी जाती है। ये मैंने पूरा आपको बता दिया, ठीक है। मेनली जो होता है, जब डॉक्टर को क्या होता है, ये होता है कि साहब उसके कैंसर हो सकता है, उसी केस में पैच सिटी करवाता हो। ऐसा नहीं हर किसी पेशेंट के लिए वो पैच सिटी लिख रहा है, ऐसा नहीं होता। जबकि सिटी स्कैन तो नॉर्मली यदि फ्रैक्चर हो गया या फिर जैसे बीमार डिजीज मैंने यहाँ पर बताई, अपेंडिसाइटिस वगैरह या किडनी स्टोन या फिर कोई ट्यूमर है जो नॉन कैंसरस है, ठीक है। ये कैंसरस नॉन कैंसरस क्या होती है, उसके लिए तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या डिफरेंशिएशन होता है। तो ऑपरेशन से पहले भी सिटी स्कैन अपन करवाते हैं, ठीक है। तो ये था दोनों के बीच में डिफरेंस, सिटी और पैच सिटी के बीच में। बाकी पैच सिटी कैसे वर्क करती है, कैसे वर्क नहीं करती है, इसके अंदर और क्या क्या डिजाइन होती है, कैसे फंक्शन करती है, इनके लिए आप वेट करिए थोड़ा। यदि जैसे टाइम मिलेगा एक वीडियो जरूर रिलीज कर दिया जाएगा जिसमें प्रॉपर समझाया जाएगा कि ये कैसे वर्क करती है, ठीक है। और भी ज्यादा यदि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई आपको ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है, वो आप समझना चाह रहे हो, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज लिख सकते हो। और जो भी क्लासेस यहाँ पे ली जा रही है उनकी यदि आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, पैनल नोट्स चाहिए, तो आप ये PCW टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर ले। और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम या एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारी अप टू डेट जो रहेगी इसी टेलीग्राम चैनल पे रहेगी, तो ये आप जरूर एक बार ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसको आप जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि जब भी नया वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो तो आपके पास में नोटिफिकेशन आए। और यदि आपको डिटेल कोर्स यदि चाहिए, चाहे वो BRT हो, DRT हो, किसी भी पैरामेडिकल कोर्स से रिलेटेड यदि आपको फुल कोर्स यदि ज्वाइन करना है तो आप ये PCW+ ऐप ये ज्वाइन करिए, जहां पर आपको हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, पैनल नोट्स मिलेंगे, साथ में मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे और भी टॉपिक वाइज जो टेस्ट है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट नए कंसेप्ट, नए लॉजिक, नए फंडे, नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे अपन। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।